अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सी एस 101 का जीडीपी नंबर वन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि सिनेरियो में है क्या। वो कहता है कि पहले फ्लॉपी डिस्क यूज़ हुआ करती थी, उसको रिप्लेस किया गया सीडीज़ और डीवीडीज़ ने। तो इन सीडीज़ और डीवीडीज़ को रिप्लेस किया यूएसबी में। तो वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, तो आप ये बताएं कि जो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो वो क्या ये टेक्नोलॉजी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी में, शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्टिविटी में तो हमें पता है कि ब्लूटूथ यूज़ हो रहा है। जैसे हम वाईफाई सॉरी वायरलेस माउस यूज़ कर रहे हैं और वायरलेस कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस प्रिंटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। वहाँ पे यूएसबी केबल, यूएसबी कनेक्टिविटी का वो ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो गई है, ब्लूटूथ की तरफ आ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि क्या लॉन्ग डिस्टेंस में भी है कि ऐसी होगा। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस की डेफिनेशन में पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब इसका ये नहीं है कि किलोमीटर 2 किलोमीटर या यहाँ से बैठ के कोई डाटा कराची या लाहौर भेजना है, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ मीटर्स की बात है, क्योंकि जो यूएसबी की केबल्स होती हैं, यूएसबी कनेक्टिविटी की जब बात की जाती है तो वो 3 to 5 मीटर्स में बात की जाती है। और जब ब्लूटूथ की बात की जाती है तो ब्लूटूथ की बात जैसे आप आपका मोबाइल है, अगर आप कनेक्टिविटी जब करवाते हैं तो मैंने देखा होगा कि जस्ट 10 मीटर 8 मीटर के अंदर हम डाटा शेयर कर रहे होते हैं। इससे ज़्यादा दूर जाते हैं तो हम वो सिग्नल लॉस होते हैं और ब्लूटूथ जो डिस्कनेक्ट होने लग जाता है। तो अभी मैं पहले आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ कि जो यूएसबी है और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वो एक्चुअली कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, फिर आगे हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहले हमें ये क्लियर हो कि यूएसबी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है क्या और कब कब यूज़ होती है। अच्छा, अब सोल्यूशन हमारा एक तरह से यहाँ से स्टार्ट है। आपने करना क्या है कि पहले हम ना यूएसबी को देखते हैं। यूएसबी में क्या है कि यूएसबी में होता क्या, कनेक्टिविटी हम करवाते हैं कॉपर केबल के ज़रिए। जो हम आपने देखा होगा कि हम जो हमारी यूएसबी, एक तो आप यूएसबी उसके साथ कंफ्यूज ना करें जो आप यूनिवर्सल सीरियल बस एक वो यूएसबी जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए होती है। ये यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी की बात करता है, स्पेसिफिक उस डिवाइस की बात नहीं, इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो हम ये देखें कि जो आपकी यूएसबी है, हम ये ना हाई डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। मतलब डाटा ट्रांसफ़र जहाँ ज़्यादा स्पीड चाहिए हो, तो जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो। जैसे आप जो हार्ड डिस्क है आपकी लैपटॉप की या कंप्यूटर की, वहाँ से डाटा अगर आप एक्सटर्नल पोर्टेबल ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है, तो आपने देखा हो क्या कि आप साटा केबल या यूएसबी केबल टाइप केबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि डाटा स्पीड चाहिए, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, वहाँ पे हम यूएसबी कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं। अच्छा, ब्लूटूथ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे कनेक्टिविटी ब्लूटूथ यूएसबी के केस में हमने कॉपर केबल से करवाई है, इसी तरह ब्लूटूथ के केस में हमने रेडियो वेव से करवाते हैं। ये रेडियो वेव प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ब्लूटूथ, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा हो और हमारा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस पे हमने काम करना हो। जैसे हमने देखा हो, मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दी है, तो इसी तरह अगर आप कीबोर्ड माउस की एग्जांपल ले लें, वायरलेस जो चल रहे हैं, तो आप 2-3 मीटर के अंदर या मीटर के अंदर वो रख के तो आप यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह वायरलेस प्रिंटर्स हैं, वायरलेस प्रिंटर आप भले रूम में एक कॉर्नर पे रख दें तो आप आराम से 8-10 मीटर पे आप काम कर सकती। तो इसका डाटा भी बड़ा शार्ट होता है। माउस क्लिक जाना है, माउस क्लिक का जो केबीज का डाटा है, या जो कीबोर्ड है उसका डाटा केबीज में है, वो आप कम्युनिकेट करवाते हैं वायरलेस के लिए, बस स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा आ रहा होता है। प्रिंटर से एक प्रिंट जाना है, और प्रिंट वो केबीज की फाइल होती है। जो लोग कंप्यूटर का बैकग्राउंड उनको पता है कि केबीज की फाइल बन रही होती है, या आप अपना ही ये जो फाइल है आप एमएस वर्ड में बनाते हैं उसको चेक कर लीजिए, केबीज की फाइल होती है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है। तो ये कनेक्टिविटी हम ब्लूटूथ से यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हमें अभी क्लियर हो गया कि यूएसबी और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है क्या, मतलब किस सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ऊपर हमारा सिनेरियो क्या था, उसने कहा कि क्या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है यूएसबी टेक्नोलॉजी को। तो हमारी यहाँ तक हमारी क्या सिचुएशन बनी है कि जैसे हमने जी इंटरनल हार्ड डिस्क पे डाटा करना ट्रांसफ़र करना है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे ऊपर, डाटा में जीबीज में होगा डाटा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या आप समझते हैं कि ब्लूटूथ के जरिए हम डाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे। ब्लूटूथ पे तो स्पीड बड़ी स्लो होती है, आगे स्पीड्स भी आएंगी, इसके वर्जन जो है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो जहाँ
यहाँ तक तो हम ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो तो हमें स्पीड भी वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तो हमें ब्लूटूथ ज़्यादा स्पीड नहीं दे पाएगा, तो लिहाजा यूएसबी ही यूज़ की जाएगी जहाँ लार्ज अमाउंट डाटा चाहिए होता है। और शार्ट डिस्टेंस की भी हम बात कर रहे हैं, अभी हमारा जो सिनेरियो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर है, तो हम पहले शार्ट डिस्टेंस को क्लियर कर लें। अच्छा, सेकंड अब ब्लूटूथ का केस हम देखते हैं कि ब्लूटूथ में जहाँ प्रायोरिटी हमारी ये हो कि स्मॉल अमाउंट डाटा है, कीबोर्ड माउस वगैरह के केस में, तो वहाँ पे आपने ये वाला यूज़ करना है। अच्छा, इस केस के अंदर जो है आप यूएसबी केबल भी यूज़ करते हैं, यूएसबी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, ना भी हम करते हैं, लेकिन ये क्योंकि इजीनेस के लिए इजी टू यूज़ है, केबल से हमारी जान छूट जाती है, तो हम अ, अभी उसके ऊपर ब्लूटूथ के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि क्या यूएसबी और ब्लूटूथ क्या टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे सॉल्यूशन को, जो एक्चुअल सॉल्यूशन लॉन्ग डिस्टेंस टेक्नोलॉजी पे ऊपर जो बात उसने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस के केस में ब्लूटूथ करेगा। उसने शॉर्ट डिस्टेंस में तो कर लिया ब्लूटूथ ने कि हमारा जी माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, प्रिंटर आ गया, इधर बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हमारे, तो ब्लूटूथ ने शॉर्ट डिस्टेंस पे तो कर लिया, लॉन्ग डिस्टेंस पे कर पाएगा कि नहीं। अब इसको हम एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, पहला है हमारा जी, पहले हम ये देखें कि यूएसबी के जो वर्जन हैं, जो यूएसबी टेक्नोलॉजी उसके वर्जन होते हैं, इसी तरह ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के भी वर्जन हैं। हम पहले वो देखते हैं कि वो वर्जन किस बेस पे होते हैं। ठीक है। जो वर्जन हैं कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, वो होते हैं, एक तो होती है रेंज यूएसबी के केस में, कि वो जो आप केबल यूज़ कर रहे हैं वो कितनी लेंथ की केबल है उस टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब डाटा ट्रांसफ़र, जो डाटा स्पीड है, एक तो डाटा स्पीड पे डिस्टिंग्विश होता है, दूसरी लेंथ पे कि डाटा स्पीड आपने जो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है उनके दरमियान जो वायर है कितनी अलाउ है, इतनी स्पीड जो एमबीपीएस देने के लिए है। इसकी बेस के ऊपर वर्जन्स आए हैं कि पहला वर्जन ये है कि वो 3 मीटर के साथ केबल उसके साथ लगाएं तो दूसरे डिवाइस को इतनी स्पीड पे डाटा ट्रांसफ़र करेगा, सेकंड 3 मीटर पे इतने पे करेगा, ऐसे डाटा ट्रांसफ़र पे और लेंथ ऑफ वायर के ऊपर यूएसबी वर्जन जो डिफाइन किए जाते हैं। इसी तरह ब्लूटूथ वर्जन को हम जब देखते हैं तो इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं। तीन चीज़ें कौन सी आती है, एक तो रेंज, कि आपने ब्लूटूथ जो डाटा है कितनी दूर भेजना है, जैसे आप मैंने कहा मोबाइल जो है आप नॉर्मली 5 to 6 मीटर के साथ बैठ के फ्रेंड के साथ डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो ब्लूटूथ वाला मामला होता है। सेकेंडली हमें डाटा स्पीड क्या है, डाटा स्पीड कितना, मतलब जिस तरह इसमें डाटा था कि कितने एमबीपीएस पर सेकंड भेजेगा। ठीक है। अच्छा, ये याद रहे कि डाटा स्पीड जो है जिस तरह इधर लेंथ ऑफ वायर से होती है, इफेक्ट होती है, इधर भी इफेक्ट होती है, क्योंकि जैसे आप अपने फ्रेंड से जिसके साथ ब्लूटूथ कम्युनिकेशन करवा रहे हैं उससे दूर जाते हैं तो हमने देखा होगा कि डिस्टॉर्शन आती है, डाटा स्पीड स्लो हो जाती है और बंद ही हो जाती है। अच्छा जी, पावर कंजप्शन के ऊपर जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसका जो ट्रांसमीटर है वो कितनी पावर का लगा होगा, कि जो ये जो सिग्नल भेजता है इसका ट्रांसमीटर भेज रहा होता है ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर, एक कंपोनेंट होता है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं, ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है। ट्रांसमीटर डाटा भेजता है और जब इसको इसी डिवाइस को डाटा रिसीव होता है तो रिसीव करता है। तो पावर कंजप्शन कितनी है ट्रांसमीटर की, जितनी ज़्यादा पावर का लगा होगा उतनी ही अच्छा वो ब्लूटूथ डिवाइस होगा। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि रेंज ऑफ वायर इसमें कितनी अलाउ है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, 3 to 5 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है कितनी दूर तक डाटा के लिए डेवलप हो चुकी है, 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक डेवलप हो चुकी है कि डाटा इतनी दूर भेज सकती है। अच्छा, ये तो हमने लेंथ डिस्टेंस को देख लिया, अभी हम ये देखते हैं कि स्पीड क्या होगी, कितनी स्पीड से डाटा भेज सकते हैं। अब यूएसबी की ये 1.0 टेक्नोलॉजी है, वो 1.5 मेगाबिट्स डाटा भेज सकती है पर सेकंड, ये सेकंड जो वर्जन है 12 भेज सकता है। इस तरह देखते हैं 7 किलोबाइट है, इसमें 1.5 मेगा बिट था, तो इसका तकरीबन हाफ है, ये 12 है, इसका 1/4 है सेकंड वर्जन जो है। ये जो नंबरिंग शो हो रही है ये वर्जन वर्जन है, टोटल 5 वर्जन अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है इसकी मैं सेकंड वीडियो बनाता हूँ सेकंड वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो एंड हो रही है। चलिए, थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट मैं बनाता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।